Hello, my dear friends. My name is Amit Punia and I am your English teacher. Today's topic is adverb. Adverb को हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण. तो what is an adverb? Adverb is a word that modifies or add more information about a verb, adjective or another adverb. कहने का मतलब एडवर्ब वह शब्द होता है जो किसी क्रिया यानी कि वर्ब, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण यानी कि दूसरी एडवर्ब के अंदर ही अधिक जानकारी देने का काम करता है। चलिए दोस्तों, इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ही रन्स फास्ट यानी कि वह तेज दौड़ता है। तो रन की विशेषता कौन बता रहा है? फास्ट की यानी कि दौड़ने का काम है वो तेजी से हो रहा है। अगला है दोस्तों सिंपल एडवर्ब यानी कि ए सिंपल एडवर्ब इज ए सिंगल वर्ड यानी कि जो सिंपल एडवर्ब होती है आपकी वो एक सिंगल वर्ड होती है। यूज टू डिस्क्राइब टाइम जो टाइम के बारे में बताती है, प्लेस यानी कि स्थान के बारे में बताती है, मैनर यानी कि ढंग के बारे में बताती है, या फिर फ्रिक्वेंसी यानी कि कितनी बार वो घटना हुई है उसके बारे में बताती है, या डिग्री ऑफ एक्शन। टाइप ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर यानी कि किसी चीज को करने का ढंग यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर किसे कहेंगे जिसका आंसर मिले कैसे से। एन एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स अस हाउ एक्शन इज डन यानी कि एडवर्ब वह शब्द होता है मैनर जो बताता है कि कोई कार्य कैसे किया गया। यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर आपका एडवर्ब वो एडवर्ब होता है जो बताता है कि कार्य कैसा किया गया। फॉर एन एग्जाम्पल, ही वर्क्स हार्ड, वह मेहनत से काम करता है। तो यानी कि उसके काम करने का तरीका क्या है? यानी कि वो कठिन काम करता है यानी कि वर्क हार्ड करता है। सपोज करो जैसे अमीर आईआईटी की तैयारी करने के लिए दिन में 18 घंटे पढ़ता है, मतलब बहुत ज्यादा वर्क हार्ड करता है। तो ये बताता है कि उसके जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही मेहनती है। जैसे कि अगला है सी स्पीक्स पोलाइटली, वह नम्रता से बोलती है। तो वो कैसे बोलती है दोस्तों? पोलाइटली। द चाइल्ड क्राइड लाउडली, जो बच्चा है वो जोर से रोया। यानी कि बच्चा कैसे रोया? लाउडली। तो देखो दोस्तों, जब भी आपको पता लगाना हो कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है तो वर्ब से सिंपली क्वेश्चन करो कि वर्ब कैसी है। यानी कि जैसे कि मैंने बोला ही स्पीक पोलाइटली, वह कैसा बोलता है। कैसा बोलता है यानी कि सब्जेक्ट को शामिल किया पहले तो वह, फिर वर्ब को शामिल किया कैसा, और कैसा जोड़ा यानी कि वह कैसा बोलता है। तो सिंपली आंसर आएगा पोलाइटली। चाइल्ड क्राइड लाउडली, बच्चा कैसे रोता है। तो मैंने सबसे पहले क्या दिया? सब्जेक्ट, फिर कैसा, और फिर वर्ब लगाई, और फिर क्वेश्चन बना के पूछा वह कैसा रोता है लाउडली। तो आंसर में जब कोई वर्ड आए ऐसे करने पर तो वह वर्ड आपका एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। पोजीशन इन द सेंटेंस यानी कि इस तरह के एडवर्ब का पोजीशन क्या होता है सेंटेंस में? यूजुअली प्लेस आफ्टर द वर्ब ऑफ और ऑब्जेक्ट, ये ज्यादातर वर्ब के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद रखे जाते हैं। अगला है दोस्तों एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कि कब। सिंपली अगर आपको किसी वर्ब से यानी कि जब आप क्वेश्चन करो सेंटेंस से तो आपको आंसर मिले वेहन का, तब वह क्या कहलाता है? एडवर्ब ऑफ टाइम। एन एडवर्ब ऑफ टाइम टेल अस, एक एडवर्ब हमें बताती है वेहन द एक्शन हैपन्स यानी कि काम कब हुआ। कॉमन एडवर्ब जैसे कि टुडे, यस्टरडे, टुमारो, नाउ, देन, सून, लेट, अर्ली, इस तरह के टाइम वाले वर्ड्स जो कि वर्ब के बारे में बताते हैं
कि वर्ब कब हुई। आई मेट हिम यस्टरडे, मैं उससे कल मिला। तो ऐसे सेंटेंसेस का पता लगाने के लिए कि टाइम ऑफ एडवर्ब कौन सी है, तो हम पहले तो सब्जेक्ट रखेंगे, फिर लिखेंगे, फिर बोलेंगे कब, और फिर हमारी वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। कैसे? मैं उससे कब मिला, यस्टरडे। सी विल कम टुमारो, वह कल आएगी। वेहन सी विल कम, वह कब आएगी। तो कब आएगी, टुमारो। ही इज लिविंग नाउ, वह अभी जा रहा है। वह कब जा रहा है, वेहन ही इज लिविंग नाउ। देखो दोस्तों, मैंने इंग्लिश में क्वेश्चन किया और हिंदी में क्वेश्चन किया वर्ब को ढूंढने के लिए। कैसे? मैंने सबसे पहले बताया था कि जो वर्ब आपकी वेहन का आंसर देते हैं वे एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। तो मैंने सबसे पहले वेहन पुट किया, फिर सब्जेक्ट, और फिर वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट, कि वेहन आई मेट हिम, तो यस्टरडे निकल के आया। इसी को मैंने हिंदी में पूछा, मैं उससे कब मिला, या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, मैं कब उससे मिला। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करोगे तो आपको जो एडवर्ब आएगी, यानी कि जो वर्ड निकल के आएगा, वो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। पोजीशन इन सेंटेंस मोस्टली यूज्ड एट द एंड और बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। मोस्टली कहाँ पर यूज होते हैं, वाक्य की शुरुआत में या वाक्य के अंत में। एडवर्ब ऑफ प्लेस, जैसा कि नाम शो कर रहा है, एक एडवर्ब जो किसी प्लेस के बारे में बताए। इट आंसर्स वेयर, यह किसका आंसर देता है, वेयर यानी कि कहाँ का। अब एग्जाम्पल को थोड़ा सा गौर से पढ़िएगा दोस्तों। ही इज वेटिंग आउटसाइड, वह बाहर इंतजार कर रहा है। वह कहाँ इंतजार कर रहा है, ही इज वेटिंग आउटसाइड, यानी कि वह बाहर इंतजार कर रहा। यानी कि बाहर किसका आंसर आया, वह कहाँ इंतजार कर रहा है, आउटसाइड। अगर मैं इसको इंग्लिश में पूछूं, वेयर ही इज वेटिंग, तो आंसर में आएगा आउटसाइड। तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में ऐसे क्वेश्चन कर सकता हूँ। कम हियर, यहाँ आओ। वेयर शुड आई कम, हियर, यहाँ। मैं कहाँ आऊं, तो हियर, यहाँ। द किड्स आर प्लेइंग देयर, बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, देयर, वहाँ। वेयर द किड्स आर प्लेइंग, देयर, वहाँ। तो दोस्तों, इस तरह से हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन करने पर जो वर्ड आता है प्लेस वर्ड, तो उसे हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। जब आंसर में कोई प्लेस आता है तो उसे हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। पोजीशन इन सेंटेंस जनरली प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब और ऑब्जेक्ट, सामान्यतः इसे पुट किया जाता है कहाँ पर, आफ्टर द वर्ब, वर्ब के बाद में, या ऑब्जेक्ट के बाद में। अगला है दोस्तों एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितनी बार। यानी कि कोई काम करने की आवर्ती, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी है। आवर्ती कहने का मतलब कोई कार्य कितनी बार हो चुका है, या हो रहा है, या होने वाला है। इट आंसर ऑफन, हाउ ऑफन। इट आंसर्स हाउ ऑफन। जैसे कि कुछ कॉमन वर्ड, ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम, रेयरली, नेवर। अब देखिए दोस्तों, इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। ही ऑलवेज टेल द ट्रुथ, वह हमेशा सच बोलता है। हाउ मैनी टाइम्स ही टेल्स द ट्रूथ, वह कितनी बार सच बोलता है। वह कितनी बार सच बोलता है, तो ऑलवेज निकल गया, यानी कि हमेशा। आई ऑफन गो फॉर ए वॉक, मैं अक्सर टहलने जाता हूँ। हाउ ऑफन गो फॉर वॉक, कितनी बार वॉक के लिए जाते हो, तो निकल के आया ऑफन। सी नेवर लाइज, वह कभी झूठ नहीं बोलती। हाउ ऑफन सी लाइज, यानी कि नेवर, वह कब झूठ, वह कितनी बार झूठ नहीं बोलती, कभी नहीं।
वह कितनी बार टहलने जाता है? अक्सर। वह कितनी बार सच बोलता है? हमेशा। तो दोस्तों ऐसे हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन किए जाते हैं। अगला है एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी कि कितनी मात्रा में। एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल्स अस हाउ मच, हाउ फार, टू व्हाट एक्सटेंट समथिंग हैपन्स। यानी कि एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी कि जिसे हम परिणामवाचक क्रिया विशेषण भी कहते हैं, बताता है कि कोई गुण या क्रिया कितनी मात्रा में है। जैसे कि वेरी, टू, क्वाइट, इनफ, मोस्ट, एक्सट्रीमली। जैसे कि सी इज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत बुद्धिमान है। हाउ मच सी इज इंटेलिजेंट, वेरी यानी कि बहुत। या फिर हिंदी में पूछे तो वह कितनी बुद्धिमान है? बहुत। द टी इज टू हॉट, चाय बहुत ज्यादा गर्म है। हाउ मच टी इज हॉट, टू। चाय कितनी गर्म है? टू। ही इज ऑलमोस्ट रेडी। हाउ मच ही इज रेडी, ऑलमोस्ट। वह कितना तैयार है? ऑलमोस्ट। तो देखो दोस्तों, मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन करके बताए, और जो आंसर में आ रहा है वो आपकी क्या होगी? एडवर्ब ऑफ डिग्री। अगला है एडवर्ब ऑफ रीजन, कि वाई से क्वेश्चन करते हैं तो आंसर में जो आता है, यानी कि जो कारण बताता है, उसे हम एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं। जिसे हम एडवर्ब ऑफ रीजन को हम क्या कहते हैं? कारणवाचक विशेषण। यानी कि कोई काम किस कारण से हुआ, यानी कि वाई का जो आंसर दे। कैसे? चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, पहला एग्जांपल देखते हैं। ही वॉज इल, वह बीमार था। देयर फोर, इसलिए। ही डिड नॉट कम, वह नहीं आया। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन करते हैं। वाई डिड नॉट ही कम, वह क्यों नहीं आया? बिकॉज ही वॉज इल। वह क्यों नहीं आएगा आंसर मिला, क्योंकि वह बीमार था। इट वॉज रेनिंग, हैंस, इसलिए द मैच वॉज कैंसल्ड, मैच को रद्द कर दिया गया। वाई डिड द मैच कैंसल, मैच क्यों कैंसिल किया गया? बिकॉज इट्स वॉज रेनिंग। यानी कि आंसर में क्या आया? रेनिंग, यानी कि बारिश हो रही थी। शी वर्कड हार्ड, सो शी पास द एग्जाम। वाई डिड शी पास द एग्जाम, उसने, तो आंसर में आएगा शी वर्क हार्ड, उसने एग्जाम पास क्यों किया? क्योंकि उसने कठिन मेहनत की। आई नो द रीजन वाई ही लेफ्ट अर्ली। वाई डिड ही लेफ्ट अर्ली, आई नो द रीजन, उसने, वह जल्दी क्यों चला गया? क्योंकि मुझे कारण पता है। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, यानी कि स्वीकारावाचक क्रिया विशेषण। ऐसे क्रिया, ऐसी एडवर्ब जिनसे हमें किसी अफर्मेशन, यानी कि सकारात्मक रूप का, यानी कि सकारात्मकता का पर मिले आंसर, उसे हम एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहते हैं। आई एग्री विद यू। सपोज करो आपने मुझसे कुछ कहा कि अमित, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। तो मैंने कहा हाँ यार, तुम्हारे पापा वास्तव में अच्छे हैं। तो उसने जो बताया, उसकी सहमति के लिए मैंने जो बोला, वो क्या है? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। क्योंकि मैं इंग्लिश में इसे कैसे बोलूंगा? यस, ही इज रियली ए गुड फादर। अगला है दोस्तों, ही इज सर्टेनली ए गुड टीचर। जैसे कि मैं और मेरी क्लास में, क्लास का कोई दूसरा टीचर है, हम बात कर रहे हैं। मैंने कहा सर, वो टीचर यानी कि अमित सर बहुत अच्छे शिक्षक हैं। तो टीचर ने जवाब दिया, यस माय डियर, ही इज सर्टेनली ए गुड टीचर। वह वास्तव में एक अच्छे टीचर हैं, या निश्चित रूप से एक अच्छे टीचर हैं। तो यानी कि जो मैंने कहा उसका अफर्मेशन, यानी कि उसका जो आंसर है वो स्वीकार कर लिया गया, यानी कि अफर्मेशन में
ले लिया गया। जैसे कि अ, मैंने मैंने क्लास में एक लड़की से बोला कि मुझे तुम्हारे नोट्स चाहिए, और क्या तुम मुझे हर रोज 1 घंटा पढ़ा सकती हो, क्योंकि तुम मेरे घर के नज़दीक रहती हो और मुझे इस सब्जेक्ट में थोड़ी दिक्कत है। तो मैंने अपने फ्रेंड से बताया कि मैंने उससे ऐसा ऐसा कहा। तब मेरे फ्रेंड ने बोला, शी विल श्योरली हेल्प यू, वह वास्तव में तुम्हारी मदद करेगी, या तो पक्का तौर पक्की तुम्हारी मदद करेगी। यानी कि आंसर किस में आया? हाँ में। यानी कि वो मुझसे एग्री हो गया। तो दोस्तों, यही होता है अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। अगला है दोस्तों एडवर्ब ऑफ नेगेशन। तो दोस्तों, जो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होता है उसी का उल्टा यानी कि नेगेशन, नकारात्मक चीजें दिखाना, एडवर्ब ऑफ नेगेशन कहलाता है। जैसे कि अगर जो ऊपर मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिए उनका आंसर अगर कोई नो में दे दे, नहीं वह आपकी हेल्प नहीं करेगी, नहीं आपके पापा अच्छे नहीं है, नहीं वो शिक्षक अच्छा नहीं है, तो वो सारी किस्में बन जाती है एडवर्ब ऑफ नेगेशन में। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई डू नॉट लाइक कॉफी। जैसे कि मैं किसी के घर गया, यानी कि सपोज करो मैं मेरे फ्रेंड के घर गया, तो उसने कहा विल यू टेक कॉफी, देन आई सेड आई डू नॉट लाइक कॉफी। यानी कि मैंने उसकी हाँ में हाँ ना मिला के कह दिया, नहीं मुझे कॉफी पसंद नहीं है। आई लाइक टी, मैं चाय पीता हूँ। ही नेवर लाइड, उसने कभी झूठ नहीं बोला। देखो दोस्तों, इसमें नेवर आया है जो दिखाता है कि कभी नहीं। यानी कि मैंने कहा, इस मेरे फ्रेंड ने कहा वो तो बहुत ज्यादा झूठ बोलती है यार, तो उसने कभी झूठ नहीं बोला। मुझसे तो नहीं बोला, तुमसे बोला होगा तो मुझे पता नहीं। तो मैंने उसकी हाँ में हाँ न मिलाकर उसका अपोजिट आंसर दिया। सी हार्डली स्पीक टू एनीवन, वह किसी से मुश्किल से बात करती है। सपोज हमारे क्लास में एक लड़की है और उसकी फ्रेंड ने बोला कि अमित वो तो मुश्किल से किसी से बात करती है, तो तुमसे कैसे बात करेगी? तो मैंने उससे कहा, नहीं डियर, वो मुझसे तो हमेशा बात करती है, जब मैं उससे कुछ पूछता हूँ या बोलता हूँ तो उसका आंसर देती है। तो मैंने उसको एग्री नहीं किया। द नाइदर नो हिम और ट्रस्ट हिम, मैं न ही उसे जानता हूँ न ही मैं उस पर भरोसा करता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है मानो, उसने कहा वह बहुत ज्यादा बोलती है। तो मैंने कहा आई डू नॉट नो हर एंड आई डिडेंट स्पीक विद हर यूजुअली। यानी कि वह कौन है मैं नहीं जानता, वह और वह मैं सामान्यतः मुझसे बात नहीं करती है, मैं उससे बात नहीं करता। तो यानी कि अगले की हाँ में हाँ ना मिलाकर नेगेटिव आंसर देना नेगेशन ऑफ, एडवर्ब ऑफ नेगेशन कहलाता है। और हाँ में हाँ मिलाना एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहलाता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे एडवर्ब। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।